है ना, आपका जो क्लाइंट होता है वो गूगल पढ़ के आता है, बराबर है। गूगल पे जाएगा, दुनिया भर के कैलकुलेशन अवेलेबल है, बराबर है। जैसे ही वो गूगल पे जाएगा, हो सकता है उसका कैलकुलेशन ये दिखे, या सपोज उसने गूगल नहीं पढ़ा, आपके पास आया डायरेक्ट, उसने तो ये पढ़ा होगा डिविडेंड टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। ध्यान से सुनना, इसका पैसा कैसे बनाते वो समझा रहा हूँ, किताब की बाहर की चीज है। डिविडेंड पे नॉर्मल रेट पड़ा होगा, पर एनहांस सरचार्ज नहीं लगता। गूगल में ये थोड़े लिखा है टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। अब वो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट के सामने वो क्लाइंट आपको बताएगा सर ये 3 करोड़ है, ये 15 लाख है, 15 लाख है। उसको दिखाना सर टैक्स आ रहा है 1,21,81,390। वो बोलेगा सर इतना टैक्स, सर कुछ तो करो। उठने का ऐसा चेयर से चेयर बाजू करने का। इनर यू, आपको मालूम है यही चीज विदाउट एनी एडजस्ट किए भी 19,500 कम हो सकती, ऐसे घूमने का। डॉक्टर और सीए चिंता में घूमने लग जाए मतलब सामने वाले को तकलीफ आ जाती है, बराबर है। सामने वाले तो सर क्या हुआ, आई एम जस्ट थिंकिंग। फिर ऐसा एक बुक लेने का, ठीक है, तुम्हारे ऑफिस में वैसी बहुत सारी बुक रहेगी, कोई भी बुक उठा लेने का, उसको क्या समझ रहा क्या है, ऐसा। कुछ भी करने का कैलकुलेटर पे, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू चेक चेक, कैलकुलेटर बंद, बराबर। ये करने का ना, सर आपका टैक्स 121,81,310 आ रहा, मैं इसमें से सर 10,000 कम कर सकता हूँ टैक्स, 10,000 अपफ्रंट कम कर सकता हूँ। टोटल 19,500 है, पर उसको अपनी वैल्यू नहीं पता चलेगी, वैल्यू क्रिएट की जाती है, उसको वैल्यू नहीं पता चलेगी। उसको बोला सर 10,000 तक कम कर सकता हूँ, लेकिन सर इसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। भाभी का फाइल है, वो बोलेगा नहीं वाइफ रिटर्न नहीं भरती, आप वाइफ का रिटर्न भरवाइए, उसके रिटर्न के लिए सर हार्डली 2,000 लगेंगे, पर आपका टैक्स 10,000 से कम होगा। सर वो कैसे, भाभी का रिटर्न भरवाइए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, न्यू क्लाइंट क्रिएटेड 2,000 एडिशनल इनकम, क्योंकि अब वो एक बार रिटर्न भरेगा तो हर बार भरेगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद में वो बोलेगा सर देखो ना और कुछ कम हो सकता तो, क्या किया जा सकता है, सर देखो सर पर खर्चा लगेगा उसमें, कितना, 1,000 रुपये लगेगा सर, अंदर देना पड़ता है थोड़ा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये आपको समझ रहा है, किसी को कुछ नहीं देना है। सर 1,000 रुपये अंदर देना पड़ेगा और 5,000 कम हो जाएंगे। एज अगेंस्ट दिस क्लाइंट हु इज नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड अप्लाई हिज माइंड, 5,000 बचेंगे, बदले में कितने देना है, 1,000, नेट बेनिफिट 4,000, ठीक है सर चलेगा। अपने को मालूम है 19,500 का डिफरेंस है, अब तक हम 15 पे ही पहुंचे हैं। 1,000 एडिशनल इनकम, दिस इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी विल चार्ज एज अ फीस, समझ आ रही है ना बात। हाँ, वो बोलेगा सर देखो ना और कुछ कम होता है क्या, हाल फिलहाल में बोला सर आप जाइए मैं करता हूँ, शाम में फोन करना, हेलो रविंद्र जी, सर बहुत मेहनत लगी दिन भर से, बट मैंने आपको 15 का कमिटमेंट दिया था सर, सेम पैसे में ही, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, मैं एक्चुअली 19,500 कम करूंगा, और सर इस ये सिर्फ आपके लिए है, हम बैठे हैं सर आपकी सर्विस में, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं 19,500 कम करता हूँ, फाइनल आपका टैक्स आ जाएगा 121,61,890, ठीक है। और कुछ भी लगे सर आधी रात को बुलाइए सर। अंडरस्टैंड, मार्केट में तेरा वैल्यू तब बढ़ेगा जब तूने कमिट 15 का किया और दिया 19,500,
उसको लगेगा माँ कसम ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट लग रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट। ये अपने को पता है, कई अटेम्प्ट खा के समझ में आया गेम कैसे करते। समझ में आया क्या? गंदा है पर धंधा है बेटा ये। हम हमारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, पर नॉलेज फ्लॉन्ट करने में मनाही नहीं है। ऐसा नो, नॉलेज के साथ खेलो, खेलना है नॉलेज। सी यू नो, क्लाइंट तब इंप्रेस होता है जब आप उसको अपने दिमाग से खेल के हराओ, नॉलेज के खेल के हराओ, तब तुमसे क्लाइंट इंप्रेस होगा। ऐसे क्लाइंट इंप्रेस नहीं होते, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट में बैठे हैं। क्लाइंट तब इंप्रेस होता है जब तुम सेम चीज को सेम तरीके से, अब जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट पढ़े ही नहीं, सोच के देखो, तुमने पढ़ लिए, इससे ऐसा एडजस्ट हुआ तो क्या, वैसा एडजस्ट हुआ तो क्या। अब जो बेचारे ने अगर टैक्स कैलकुलेशन में पढ़े ही 3-4 सम होंगे, वो बेचारे को क्या समझ में आने वाला है। डिग्री शायद वो भी ला ले, डिग्री शायद वो भी ला ले, गेम क्या हो जाएगा बेचारे के साथ उसको समझ ही नहीं आएगा। गेम अभी नहीं, गेम बाद में होना है बेचारे के साथ। समझ आ रही है बात? सो गेम यही है, क्लाइंट को तुम किस तरह से हैंडल करते हो वो तुम पे डिपेंड करेगा। सर इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, इन कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन भी लाया जा सकता है, उसका टैक्स लायबिलिटी और रिड्यूस किया जा सकता है। पर एक दिन में तुमको समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तुमको समझ आएगा कि ये कैसे होता है, हाउ थिंग्स वर्क्स।